हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने पार्ट 1 अगर देख लिया है तो ये पार्ट 2 है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं जोड़ना, घटाना और गुणा करना, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एकदम जीरो लेवल से कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और संख्याएं कैसे होती हैं, कैसे हम 1000, 10,000 या जो बड़ी बड़े नंबर्स होते हैं उनको कैसे पढ़ें और कैसे लिखें, ये मैंने पहले पार्ट में आपको सिखाया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और आपको वो चीज़ नहीं पता है तो पहली वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद सेकेंड पे आएँ। तो ये वीडियो आप देख के अगर आपको ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको आती हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत धीमे धीमे आपको समझाया है। तो बेसिक से स्टार्ट किया है, जीरो लेवल से, और आपको हीरो बनाने की पूरी तैयारी। तो शुरू करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया है कि संख्याएं कैसे बनाते हैं, आरोही व अवरोही क्रम क्या होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले अपनी जो ऑपरेशंस आते हैं जो हमें पढ़ने हैं, ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं बोलते हैं हिंदी में इन्हें, और इस चीज़ से भी आपको कोई लेना देना नहीं है कि क्या बोलते हैं। सीधी सी बात है कि सबसे पहली चीज़ आती है कि जोड़ना, यानी कि एडिशन क्या होता है, ऐड करना कैसे करें। तो दो संख्याओं को जोड़ना अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में सबसे पहला स्टेप अपना रहेगा जोड़ना। तो जोड़ना सीखते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी दो संख्या दे दी जाए, एक संख्या 2 है और दूसरी 3 है, और इसको हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। 2 है तो आप 2 डंडे बना लो, 1 2, 3 है तो 3 डंडे बना लो, 1 2 3। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा, ये 5। ये होता है सबसे बेसिक काम। अब मान लो कि इससे बड़ी संख्याएं आ जाएं हमारे पास। मान लो कोई आ गई हमारे पास संख्या कि 19,520 में आप ऐड करिए 5529 को। अच्छा, अभी मैंने इस तरह से लिखा है, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि 19,520 में आप ऐड करिए 5529 को। अब कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है इसे 19,520, और वो यहाँ से स्टार्ट कर दे कि मैं तो भैया 5529 को जोड़ूंगा, तो ऐसे जोड़ लेते हैं। तो ये आपका जो तरीका होगा लिखने का वो गलत होगा। हम हमेशा उसके स्थानीय मान के नीचे ही उसका मान रखेंगे, यानी कि ये इकाई का अंक है तो इसके नीचे दूसरी संख्या के इकाई का अंक आना चाहिए। दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, और सैकड़ा का सैकड़ा, यानी कि यूनिट, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000। इस तरह से ही हम लिखेंगे संख्याओं को। ऐसा नहीं करेंगे कि हम आगे से लिखना स्टार्ट कर दिए तो प्रोसेस गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी आपको कभी पढ़ाया गया होगा मैथ, तो जो एक यूनिट डिजिट है उसके नीचे यूनिट डिजिट रखा गया, भले ही आपको नहीं बताएगा कि आपसे एक कह दिया गया हो कि पीछे से लिखते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए कि पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो पीछे से लिख लेते हैं। अब इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे इस वाले अंक को इसी वाले में, इकाई वाले के भाई। 0 में 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा। अगर हम 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, 5 और 5 होता है 10। अब जब 5 और 5 10 होता है तो अब इसमें 2 अंक आ गए, तो हमने यहाँ 10 ना लिख के क्या लिखा है, केवल 0। तो हम पहले ही अंक, जो लास्ट अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, उसको लिखेंगे। बाकी सब चीज़ों को हम क्या मान लेंगे, इसको बोलते हैं हासिल या रिमाइंडर मान लेंगे, इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर। अब जो 5 और 5 10 हुआ तो यहाँ पे 1 लिख लो पहले से ही, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 है। अब 1 और 9 हो गया 10, 10 और 5 15, 15 में फिर से 2 अंक आए तो क्या लिखेंगे, 5, और 1 को यहाँ लिख देते हैं। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, 2। तो ये हमारा ऐड होने के बाद आंसर आ गया 25,049 या 25,049। इस तरह से हम ऐड करते हैं संख्याओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और संख्या ले लेता हूँ मैं, 29,152 प्लस 19,978। इसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 आ रही है तो 1 यहाँ लिख देंगे। तो 5 और 1 6, 6 और 7 13 की 3, हासिल 1 आई, फिर वापस यहाँ लिख देंगे। अब 1 और 1 2, 2 और 9 11, हासिल आई 1, तो 1 फिर से यहाँ लिख दो। 9 और 1 10, 10 9 19, 19 की 9 फिर से हासिल 1 आ गई, तो यहाँ पे लिख दो 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो ये हमारा ऐड होने की संख्या की। तो ये तरीका होता है हमारा ऐड करने का। तो आप, मुझे लगता है कि इजीली ऐड कर सकते हो। तो ऐड के बाद अगली जो चीज़ आती है वो आती है हमारी कि घटाते कैसे हैं हम, तो उसको बोलते हैं घटाना या सब्ट्रैक्शन।
तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो समझते हैं इसमें, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब जैसे मान लो कहीं 5 में से हमको 3 माइनस करना है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब काटने कितने, 1 2 3, 3 काट दिए, कितने बच गए, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से घटाते हैं, ठीक है। अब घटाने के लिए मान लो कोई संख्या आपको दे दी जाए यहाँ पे कि 15,213 में से आपको माइनस करना है 9345, 9345। अब देखो जो हम प्लस में कर रहे थे वही सेम चीज माइनस में भी करेंगे कि लिखेंगे यूनिट को यूनिट से, घटाएंगे भी यूनिट को यूनिट से, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और इजी पहले ले लेता हूँ। जैसे मान लो 9271 में से हम घटा रहे हैं 8150। अब आप ये कह सकते हो कि इसमें इजी और इसमें टफ वाली क्या बात है, वो आपको भी समझ में आ जाएगी। देखो अब 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब 7 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2। 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 9 में से 8 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेंगे। चलो मैं अभी एक एग्जांपल ले लूँगा, उससे समझेंगे इसको। पहले इसको समझते हैं, इसको कैसे माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अब 3 में से 5 को माइनस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो डिजिट है इससे एक हासिल लेते हैं और वो हासिल किसको दे देते हैं, 3 को। अब इसका भी ध्यान रहे कि हासिल हमेशा एक ही लेनी है, एक से अधिक हासिल नहीं लेंगे। तो मान लो यहाँ एक हासिल ली हमने 1 से, तो एक रहेगा ही नहीं, एक अपना 1 दे दिया तो क्या बन गया, 0। अब 1 से जैसे ही लेंगे तो ये 3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 13। अब इसको हम 13 पढ़ेंगे। अब 13 में से 5 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बच गया। अब यहाँ 1 नहीं है, अब 1 की जगह पे क्या पढ़ना है, हमें 0 पढ़ना है, 0। अब 0 में से 4 को घटाएंगे, नहीं घटा पा रहे तो हम 2 से मांगेंगे कि भाई 2, 1 हमें दे दे, 1 हासिल दे दे हमें। तो 2 जैसे ही 0 को 1 हासिल देगा तो यहाँ हो जाएगा 10। तो इस 1 की जगह पे अब क्या है, 1 नहीं है, 10 है। तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बच गए। अब 2 ने 1 हासिल दे दी थी, तो 2 से हमने जब 1 ले लिया इस पर, तो 2 1 हो गया, अब 1 बचा। 1 में से 3 को घटा रहे, फिर से नहीं घट रहा, तो 1 पहले से था। अब 5 से हमने 1 ले लिया तो कितना हो गया, 11। अब 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 8। अब यहाँ कितना बचा, 5। 5 की जगह पर हो गया क्या, इसने 1 दिया है तो 4 बचा। अब 4 किससे हासिल मांगेगा, आगे वाले से, तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हो जाएंगे तो 5 बच जाएंगे। इस तरह से हम हासिल वाला माइनस भी कर पाएंगे कि अगर कोई संख्या ऐसी आ जा रही है नीचे जो ऊपर वाले से नहीं घट रही है, तो क्या करेंगे हम, उसमें हम डिजिट्स मांगेंगे अगले वाले से कि भैया हमें एक अंक उधार दे दो, और वो अंक आगे वाले संख्या को मिल जाएगा। और उस तरह से उस संख्या का जो इकाई यानी कि यूनिट है वो यूनिट नहीं हो जाएगा, वो टेंस बन जाएगा, दहाई बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम संख्याओं को घटाते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन को बताते हुए, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अभी हम क्या कर रहे थे कि 9271 में से 8150 घटाएं। कल को कोई आपसे पूछ सकता है कि 8150 माइनस 9271 अब कितना आएगा। तो इस केस में हमें क्या ध्यान रखना है, देखो जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उस संख्या के आगे हम प्लस का चिन्ह मानते हैं, हमेशा वो संख्या पॉजिटिव रहेगी। तो 8150 का है प्लस का है, और 9271 का है माइनस का है। तो अब हम जब घटा रहे होंगे तो घटाने का प्रोसेस यही रहेगा, 9271 में से 8150 ही माइनस करेंगे और बचेगा 1121। जब हम ये कर रहे होंगे तो हमें उस समय पे ये ध्यान रखना है कि जो माइनस की संख्या है वो प्लस की संख्या से छोटी है या बड़ी है। अगर वो संख्या छोटी है जैसे इस वाले केस में है, तो वो प्लस की संख्या बच जाएगी क्योंकि प्लस की बड़ी थी। अब यहाँ माइनस की बड़ी है तो यही सेम आंसर माइनस की संख्या का आ जाएगा कि अब बड़ा माइनस था तो बचेगा भी माइनस ही। तो हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी होगी वही बचेगी। अगर प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस की बचेगी, माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस की बचेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। तो ये हमारा जोड़ और घटाने का प्रोसेस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं गुणा की तरफ कि गुणा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगली है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल की प्रोसेस को सीखते हैं कि क्या होता है गुणनफल की प्रोसेस। मान लो कि हमें 12 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 लिख दिया। फिर पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर हम 2 का मल्टीप्लाई अगले में करेंगे, तो 2 1 जा 2, तो ये हो गया 22। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा ईजी काम होता है। आप और भी समझो आगे
मान लो कि यहीं पे ये होता 245 और इंटू कर रहे होते हम मान लो 3 का, तो 245 में 245 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3 का पहाड़ा पढ़ा हमने, 3 का टेबल पढ़ा 5 बार, तो वहाँ 15 आता है, तो 15 का क्या लेंगे 5 और हासिल आ जाएगी हमारी 1, उसको लिखेंगे ऐसे साइड में अगर आप सीख रहे हो तो। 3 चौके 12, 12 और 1 ही हासिल, तो अब यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से भी 3 लिया है तो हासिल वापस 1 आ गई, और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस हासिल का भी ध्यान रखेंगे कि हासिल कब आएगी, जब एक यूनिट डिजिट न रह के टेंस या डिजिट आ जाएगा या 100 डिजिट आ जाएगा तो हासिल आएगी उस केस में। अब मान लो कि ये तो हो गया एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई। अब यहीं पे ऐसा होता कि 140 इंटू 12 कर रहे होते। अब ये कितने अंक आ गए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो आपको 12 का टेबल आना चाहिए, अगर हमें टेबल नहीं आता है 12 का, मान लो हमें 10 तक ही टेबल आते हैं, तो भी हम इस मल्टीप्लाई को कर पाएंगे। क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद हम वापस यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस का साइन, एक ही अंक के नीचे लगाना है यूनिट वाले के, जैसे 0 है यहाँ पे तो 0 के नीचे मैंने क्रॉस लगा दिया। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और वापस इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 8, 4 और 2 6 और 1, ये हो गया 1680। ये प्रोसेस होता है गुणा करने का। ठीक है, तो अब कोई कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई क्यों ना आ जाए, आप इजीली कर पाएंगे। मान लो कि कोई हमने संख्या ले ली 1521 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 243, कोई भी रैंडम मैंने उठा लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या होगा, पहले हम 3 का करेंगे, 3 का करेंगे तो 3 एकन 3, फिर 3 का 2 में करेंगे तो 3 6, फिर 3 का 5 में करेंगे 3 5 15, 3 5 जा 15 होता है, तो हासिल आ गई यहाँ पे एक रख लिया हमने, तो 3 एकन 3 और 3 और 1 4 हो गया। अब क्रॉस किसके नीचे लगाएंगे, यूनिट वाले के। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। अब 20 आया है तो अब जो हमारी जो हासिल है वो क्या होगा, अब जो हासिल आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2। अब हासिल 2 हो जाएगी। अब हासिल 2 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, 2 हासिल होगी तो अगला मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 का ही, 4 एकन 4, 4 और 2 6, ये लिख दिया। अब अगली बार में जब क्रॉस लगाना होगा तो एक क्रॉस तो इसी के नीचे आएगा और दूसरा क्रॉस लगा देंगे इसके नीचे। क्रॉस का मतलब होता है 0 पढ़ना है इसको, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई डिजिट नहीं। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हासिल आ गई 1 और 2 बन जा 2। अब देखो, अब इनको ऐड कर देना है तो 3 का 3 रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 का 0, हासिल आई 1, 1 और 5 6 हो गया, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल, फिर से 1 आ गई, तो 4 और 4 8 और 1 हासिल 9, 6 और 2, क्योंकि यहाँ पे हासिल नहीं है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो मुझे लगता है कि आप मल्टीप्लाई भी इजीली सीख गए होंगे। अब अगर हमें मल्टीप्लाई आ गया और हमें 10 तक के टेबल आते हैं तो उन 10 तक के टेबल की हेल्प से हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको बनाना है 18 का टेबल, तो 12 का टेबल कैसे बनाएंगे, तो इसमें करेंगे हम 18 इंटू 1, तो 18 बन जा, क्या आ जाएगा 18 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 की 6, 2 बन जा 2 और 3, ऐसे 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 की 4 और 3 8 24 की 4 और 3 एकम 3, 3 और 2 5, 54 आ जाएगा। ऐसे 18 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 की 2 और 4 एकम 4, 4 और 3 7, 72 आ जाएगा। ऐसे 18 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 0 4 5 8 40 4, 2 40 का 0, हासिल 4 आ गई, 5 एकन 5, 5 और 4 9, तो 90 हो जाएगा। ऐसे ही 18 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 8 48, हासिल आई 4, 6 एकन 6, 6 और 4 10, फिर 18 इंटू 7, तो 7 8 जा 56,
तो 6 आ जाएगी, 5 यहाँ से ला जाएगी, 7 1 7 7 12। ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये 18 इंटू 8, तो 8 अट्ठे 64 की 4, 8 एकन 8, 8 और 6 14, 144 हो जाएगा। ऐसे ही 18 इंटू 9, 9 8 से 72, तो 2 आ जाएगा। और 9 बन जाए 9, 9 और 72 से 2 आया, 7 रह गया, 9 और 7 ये हो जाएगा। अब 18 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 180। तो इस तरह से हम 18 का पहाड़ा बनाएंगे और इसको पढ़ सकते हैं। देखो 18 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 74, 18 5 जा 90, 18 6 जा 10 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162 और 18 10 जा 180। ठीक है, इस तरह से हम पहाड़ा भर सकते हैं। जैसे 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 दी 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निम्बे 162, 18 धाम के 180। तो ये प्रोसेस होगी हमारी पहाड़ा बनाने की। अगर हमें कोई भी टेबल बनाना हो किसी का भी, तो आप इजीली टेबल बना सकते हैं। तो आप अपने टेबल अगर आपको नहीं याद है तो आप टेबल बनाने के प्रोसेस को फॉलो करो और 11 से लेके मिनिमम 20 तक के टेबल आप बनाइए, 20 तक के पहाड़े बनाओ, जिससे कि आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, गुणा करने की, और प्लस पहाड़े भी आपको याद होने चाहिए। मिनिमम 20 तक आप पहाड़े याद करिए। ये आपको एज अ होमवर्क समझो कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको 20 तक के पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि 16-17 मिनट की होती जा रही है, आगे बढ़ती जाएगी। तो इसमें हमने सीख लिया मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना, मतलब गुणा जोड़ना और घटाना, इतनी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ठीक है, आगे भाग करना अगले वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो होमवर्क में आपको पहला क्वेश्चन कर लेना है। कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेना घर पे बैठ के, और प्रैक्टिस से ही मैथ आएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जो कुछ मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ नोट्स बनाते जाएं अच्छे से और सीखते चलें। बढ़ते हैं अगली वीडियो पे। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही।